प्रकाश जी आपका खास कार्यक्रम की शुरुआत शांत प्रकाश जी आपके साथ ही करते हैं। सर, वाकई क्या धर्म जाति के आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है? क्या बेलगाम हो गए हैं अधिकारी योगी सरकार में? देखिए, जो घटना हुई है और उस विषय को ध्यान में मुख्यमंत्री जी के आने के बाद तुरंत कार्रवाई हुई, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिस अधिकारी ने जो एसएन सिंह है, इसने जो इस प्रकार का आदेश दिया वो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। जाति या धर्म के आधार पर किसी भी कार्रवाई को के आदेश देना बिल्कुल गलत है और शरारतपूर्ण मैं समझता हूँ कि ये जो है उनका आदेश है, निलंबित किया जा चुका है। मैं समझता हूँ निलंबन के बाद जो जांच होगी उस पर कार्रवाई भी सख्त की जाएगी। लेकिन विपक्ष तो सर कह रहा है कि सिर्फ निलंबन से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए और साथ ही उन पे एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। मैंने कहा ना कि तुरंत प्रभाव से निकाला गया है, सस्पेंड किया गया है, जांच होगी, जांचने के बाद उसके खिलाफ जो है एफआईआर भी होगी और उसको सजा भी दी जाएगी। ये एक पूरी प्रक्रिया होती है, तुरंत आनंद फानंद में नहीं। चंद्रशेखर जी को सिर्फ नेतागिरी करनी है, मगर एक्चुअल में वो सांसद हो चुके हैं, उनको ये भी समझना चाहिए कि किसी भी चीज पर किस प्रकार से कार्रवाई होती है और केवल गुमराह करना, लोगों को भड़काना, इस सब चीजों से बचना चाहिए। उनको भी माहौल को तनाव दे देना चाहिए। कहीं गलत हुआ है, डेफिनेटली विपक्ष का काम है कि वो संज्ञान में लाए और हम लोग भी संज्ञान में लाए और उस पर कार्रवाई सरकार नहीं करती है तो ठीक है, अपनी बात कहे सख्ती से कह सकते, मगर योगी जी ने तो तुरंत कार्रवाई की, ये सराहनीय है। और जब प्रशासन जो है उसका जो विभाग है उस पर शुरुआती कार्रवाई करने के बाद एफआईआर भी हो, तो ऐसा नहीं है कि उसको बख्श दिया जाएगा। गलत है, उसके साथ में हम भी। ये तो मामला से संज्ञान में आया, ऐसे बहुत से फिर तो मामले होंगे जहाँ पर यादव और मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, हो सकता है। मैंने तो मना करा कि ऐसा 140 करोड़ के देश में जो सब कुछ ठीक चल रहा है, सब तरीके के शरारती लोग हैं, शरारत करते हैं और उसी पर कार्रवाई, उसी पर ध्यान देने के लिए तो विपक्ष बैठा है, हम लोग बैठे हुए। विपक्ष जो है उसने चीज को ध्यान दिलाया, हमारे लोगों ने भी उसका ध्यान दिलाया, उस पर कार्रवाई हुई। तो इसलिए हमें सचेत और सजग रहना है कि हमारे बीच में जो लोग काम कर रहे हैं प्रशासन के किसी भी स्तर पर, तो वो जो कार्रवाई, वो जो काम जो कर रहे हैं, वो किसी सूरत में किसी का अहित करने वाले काम नहीं होने चाहिए। और कहीं कोई अहित हो रहा है तो वो प्रशासन के संज्ञान में लाए और प्रशासन उस पर जो है कार्रवाई करे तुरंत। और यहाँ पर कार्रवाई तुरंत योगी जी ने करी है, उनके विभाग ने की है, ये अपने आप में सराहनीय। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आदेश के खिलाफ वो कोर्ट जाएंगे। जाना चाहिए, आदेश तो गलत है ना। जो आदेश दिया है उस अधिकारी ने, मेरे ख्याल में असिस्टेंट डायरेक्टर है, तो उस व्यक्ति ने जो आदेश दिया है वो बिल्कुल गलत है। किसी भी सूरत में जाति या धर्म के आधार पर इस प्रकार के आदेश तो किसी सूरत में स्वीकार नहीं है, बिल्कुल जाना चाहिए। एक मिसाल भी बनेगी, अखिलेश जी को केवल कह करके नहीं बल्कि इसको करके दिखाना चाहिए। तो मतलब आप ये मानते हैं जो अभी तक सरकार ने कार्रवाई की है वो काफी है? अभी सरकार ने कार्रवाई नहीं की है, सरकार ने तो इन्हीं उसको सस्पेंड किया है। कार्रवाई तो आगे होगी ना, कार्रवाई तो जांच होगी, जांच होने के बाद उसको सस्पेंड किया, वो जो है ना उसके खिलाफ जो एफआईआर होगी, वो मामला जो है कोर्ट में जाकर के फिर उसको मालूम पड़ेगा कि जो मैंने गलती की उसको करने की खामियाजा क्या, उसके लिए सजा क्या है। ये काम जो है सरकार ने तुरंत लिया है, एक्शन किया है, तो हर हालत में उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी। और कार्रवाई करना, शुरुआती कार्रवाई करना काम है सरकार का और न्यायिक कार्रवाई करने का काम है न्यायपालिका का। न्यायपालिका उसको सजा देगी और वो सजा जो है वो नियामकों के अनुसार होगी, वो संविधान के अनुसार होगी, जिसको ये लोग हाथ में लेकर के प्रचार करते, मगर उसको हम पालन करके जो है उसका सम्मान रखते संविधान। कि देखिए अक्सर ये मामले सामने आते हैं कि अधिकारी सुन नहीं रहे, नेताओं की नहीं सुन रहे, विधायकों की, सांसदों की, बाकी नेताओं की, पदाधिकारियों की, आप लोगों के। ऐसे में अगर वाकई सरकार से नौकरशाही नहीं संभल रही है तो क्या इस्तीफा दे देना चाहिए?
क्योंकि विपक्ष तो यही कह रहा है। नहीं, मैं अभी सुनना था, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो बहुत ठोस कारण ये नहीं बता पा रहे थे कि हमारा विरोध करने के पीछे कारण क्या है। वो इसको जाति के साथ में रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इस चीज को तो बिल्कुल स्वीकार किया जाएगा कि ये जो जाति धर्म के आधार पर जो आदेश हुआ है वो किसी सूरत पर स्वीकार्य नहीं है। हाँ। और उस अधिकारी के खिलाफ चूंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्रवाई कर दी, तो कार्रवाई करने से समाजवादी पार्टी को मुद्दे के रूप में बनाना तो चाहती है कि मुद्दा बन जाए, फिर हम इसे बनाए। और ठीक उसी तरीके से भीम आर्मी के जो वो है, क्या नाम है, चंद्रशेखर, उन्होंने भी अपनी बात कही है, मगर उनको ये भी मालूम है कि ये मुद्दा बनने से पहले ही जो है खत्म हो गया। अभी इसमें कितना ज्यादा कर सकते हैं। अगर यहाँ से कोई हील उछत हुई होती या कोई जो है ना कार्रवाई में डिले हुआ होता तो ये मुद्दा बना सकते थे, बनाते भी। मगर अभी चूंकि तुरंत कार्रवाई होगी, योगी जी ने तुरंत लापरवाही को तो बिल्कुल वो जीरो टॉलरेंस की बात कही ना। हमारी सरकार जो है सभी राज्यों में पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस पे ही काम कर रही है। और किसी अधिकारी को बचाना है, किसी जाति के अधिकारी को बचाना है, ऐसा नहीं। अभी उन्होंने कोशिश करी है, आर.एन. सिंह जो डिप्टी डायरेक्टर, उसका नाम लेकर के उसको योगी जी की जात के साथ में जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, मगर जोड़ नहीं पा रहे थे। जो कार्रवाई तो हो चुकी है ना। तो सही मायने में आज इंडिया अलायंस के जो तमाम घटक है वो बड़े परेशान और पशु पेश में है कि हम कौन सा नैरेटिव गढ़े। नहीं सर, लेकिन एक सवाल ये भी तो है ना जाटव जी, ये बताएं कि एक अधिकारी इस तरह का आदेश कैसे जारी कर सकता है जब तक ऊपर से कोई दबाव ना हो, जब तक किसी नेता ने ना कहा हो, जब तक उसकी एक विचारधारा अलग से ना हो। नहीं, देखो, दो चीजें हैं। अधिकारी क्या पता किसी के विपक्ष के साथ में ही कन्विंस होकर के उसने अति उत्साह में कोई एक्शन दिया। ऐसा नहीं है कि सरकार के या किसी सरकार के मंत्री के उसमें ही ऐसा मुद्दा बन जाए। इस प्रकार का भी तो हो सकता है ना कि ये लोग आज की तो भर्ती है नहीं, इनके ऊपर तो तमाम तरीके के उपकृत किए गए, इन्होंने नहीं तो इनके पिता ने किए होंगे। मतलब आप इस चीज को मान करके चले कि कई बार अति उत्साह में बहुत ज्यादा जो है ना स्वामित्व के चक्कर में भी कहीं ना कुछ गड़बड़ियां, गलतियां हो जाती है। और ऐसा मामला बनाने के लिए प्रेरित शायद हो सकता है समाजवादी पार्टी के द्वारा ही किया गया। तो ये सब चीजें जांच की है। और ये क्यों आदेश में आप स्वयं पूछते वक्त भी बता रही है कि प्रशासन ने या प्रशासनिक किसी मंत्री ने तो इस प्रकार का आदेश दिया नहीं है। अगर दिया है तो बताओ। तो फिर कहीं ना कहीं उन्होंने स्वयं प्रेरित होकर के एक मुद्दा बना दिया जाए। हो जाता है कई बार जो है ना वो आइडियोलॉजी के साथ में चल रहे हैं ना, कि भाई मैं तो इस आइडियोलॉजी को, इन्होंने मेरे को नौकरी में मदद की तो चलो इस वक्त में मैं अपना जो है ना वो कर्ज उतार दूं। तो आप उसमें जाति ढूंढते रहो और वहां पर जो है ना आपसे संबंध जो है काम आ जाते हैं। मैं ऐसी बात क्या करके विवाद में नहीं करना चाहूंगा। शंकाओं है, शंकाओं को किसी आधार पर देखा जाएगा कि कहाँ पर कौन व्यक्ति क्यों कर रहा है। क्योंकि मैं नहीं समझता कि भाजपा शासित किसी भी राज्य में और केंद्र में भी किसी प्रकार से जाति या धर्म को लेकर के इस प्रकार के विचार भी निकले मुंह से। लिखना तो बहुत दूर की बात है। ये तो कह रहे हैं दिखावे की कार्रवाई हुई है, निलंबित करना सिर्फ दिखावा है। दरअसल विचारधारा तो सरकार की है और सरकार की विचारधारा पे वो अधिकारी से काम कराया जा रहा था और इसीलिए ये निलंबन हुआ है ताकि ये तय हो सके कि देखिए अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो सरकार पर सवाल ना उठे कि सरकार ने अपने स्तर पर कार्रवाई कर दी। हाँ, तो इसमें विपक्ष अपनी भूमिका अदा करे। अगर उनको कहीं दिखाई दे कि प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाओं को देखते हुए इस प्रकार की कार्रवाई करी है तो वो एक्शन ले, क्या दिक्कत है। कोर्ट खुले हुए हैं, आप तो आधी रात को कोर्ट खुलवाने में मास्टर है। ठीक है, अतुल जी जवाब दीजिए, क्या करिएगा अब, अगला कदम क्या होगा, क्या करेंगे आप लोग इसके खिलाफ? अतुल जी जवाब दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार के जो मंत्री हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी हैं,